अम्मी, अम्मी। हाँ चंदा, या अल्लाह खैर करता हूँ। ये अचानक मेरा दिल क्यों घबराने लगा? क्या जरूरत थी मुझे लड़ने की? या अल्लाह बस सब खैरियत हो, चंदा ठीक हो, बच्चा ठीक हो, या अल्लाह प्लीज। मामा क्या हुआ? क्या हुआ मामा? वो कह रहे कि बच्चे का बचना मुश्किल है। हौसला करो बेटा, इधर आओ मेरे पास, बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो। शिबी, तुम हिम्मत नहीं हार सकते बेटा। क्या हो गया हमारे साथ? मैं तो हर वक्त चंदा से कहती थी अपना ख्याल रखो, एहतियात करो, लेकिन उसने एक ना सुनी हमारी। मैंने उसको मना किया था जनाजे में जाने के लिए, क्योंकि मैं जानती थी ना वो अपने बहन भाइयों को देखेगी रोते हुए, वो अपने बाप का जनाजा देखेगी तो उसे सदमा होगा, और सदमे से बच्चे को नुकसान होगा ना। लेकिन उसने तो घर में तमाशा लगाया हुआ था, सीढ़ियों में चढ़ना उतरना, भागना, चीखना चिल्लाना, और आखिर में उससे मैं जिद में दवाइयां खानी भी छोड़ दी थी। बेटा, मेरा कसूर है, मुझे माफ कर दो बेटे। मैं भी चंदा की तरह जिद्दी हो जाती ना, मैं तुम्हें ना बताती कि उसने मुझ पे हाथ उठाया तो ये सब ना करती। क्या हो जाता? उसने हाथ उठाया था, मैं बर्दाश्त कर लेती। हमारा बच्चा तो बच जाता, वो हमारी नस्ल थी। चंदा ने सदमा लेने के लिए इतनी बड़ी हरकत, या अल्लाह, कितनी बड़ी हरकत कर दी उसने जिद में अपनी बात मनवाने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा। आई एम सॉरी, हम बच्चे को तो नहीं बचा सके, लेकिन उनकी मदर की हालत खतरे से बाहर है। आप प्लीज सब्र करें। हमारा तो सब कुछ छिन गया। लेकिन तुम्हारी चंदा बच गई। अब कैसा फील कर रही हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मेरा बच्चा। आई एम सॉरी, आपके बच्चे को नहीं हम बचा सके, लेकिन अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना। जिस तरह आंसू को पानी समझ ले कोई, जिस तरह कहीं को कहानी समझ ले कोई, कुछ कहा ना गया, कुछ सुना ना गया, नब्ज़ चलती रही और ये दिल रुक गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपकी जिंदगी में ना आती
तो आपको इन मुसीबतों का सामना भी ना करना पड़ता। अरे यार क्यों ऐसी बात कर रही हो? तुम खुद ही तो कहती हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं बाबर? बिस्मिल्लाह करें और अपना काम शुरू करें। अपना काम शुरू करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है इस वक्त। बाबर आप अपनी अम्मी से बात करके देखें। अम्मी से कैसे मांगे? उनके तो सारे पैसे अब्बू की बीमारी पे लग गए और अभी तक तो वो ये जानती भी नहीं कि मेरी नौकरी नहीं रही। प्लीज घर में किसी से इस बात का जिक्र मत करना, सब परेशान होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा ये? हाँ बाबर आप अपने चाचू से बात क्यों नहीं करते? कोई फायदा नहीं, चाचू का तो अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है, हमारी क्या मदद करेंगे? लेकिन वो आपके बड़े हैं, उनसे बात करने के बाद कोई तो हल निकल ही सकता है ना। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो तुमसे मिलना चाह रहा था तो मैंने कहा मैं ही फोन कर लूँ, पूछूं अगर घर पे हो तो शाम को मिलने आ जाऊं। मैं तो घर पे ही नहीं हूँ वालिद साहब, वो बाहर आया हुआ हूँ एक बहुत जरूरी काम से। जब घर जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, बल्कि मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊंगा ना। हाँ हाँ जरूर चक्कर लगाओ, जब तुम्हारा दिल करे, क्यों नहीं, जैसे तुम कहो बेटा। फिर आ जाऊंगा मैं, बस अपना बहुत ख्याल रखना, सबको सलाम कहना। जी जी जरूर, अल्लाह हाफिज। ये वाजिद साहब कौन है? अब्बू के दोस्त हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं, उन्होंने बहुत मदद की है, हमारी बहुत ख्याल किया। मुझसे कह रहे थे कि वो घर आना चाह रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? अरे यार वो घर आएंगे तो हम दोनों को देखेंगे, 100 सवाल करेंगे। मैं भी किसी किस्म के और मसले में नहीं पड़ना चाहता, मेरे अपने बड़े मसले हैं, मैं काम के बारे में सोचूं। खामखा परेशान होती हैं आप। भाई आज ऑफिस से जल्दी के आ गए, आपको उनकी फिक्र लग गई। नहीं क्या हो गया? नई नई शादी हुई है उनकी, बीवी की याद आ गई होगी, इसलिए आ गए जल्दी। माँ की आंख कभी धोखा नहीं खा सकती, कोई गड़बड़ है। आप ही कहती हैं ना कि वो खुद मुख्तार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं माँ हूँ, उसकी परेशान तो नहीं देख सकती ना। उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने जो करना था कर लिया, अपनी मर्जी से शादी की, ना हमसे पूछा ना हमें बताया, बस करके आ गए। अपने भाई के बारे में इस तरह मत बात किया करो, बड़ा है तुमसे, अब इस घर का सरबराह है। पहले घर के मसले कम नहीं थे जो उनको भी उठा कर ले आए हैं। मैं देख रही हूँ तुम्हारा इरम के साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बहू है ना, नाज नखरे उठाए उनके, तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी नहीं। और एक बात बताएं मुझे, पहले चंदा आप ही, अब भाई की टेंशन। मेरा ज़हन भी तो है ना अम्मी, हमारी भी फिक्र कर ले। हमारा तो आपके अलावा कोई भी नहीं है ना। सर में ज्यादा दर्द हो रहा है, दबा दूं? हाँ
अपनी चंदा से मिलोगे नहीं? तुम तो बहुत चाहते हो ना उसे बेटा, मिल तो लो। हमारी फिक्र मत करो, हम तुम्हारी खातिर सब कुछ सह लेंगे। मैं जानती हूं तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, तुम उसको छोड़ नहीं सकते। तुम्हारे सिवा हमारा कुछ नहीं है बेटा। हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, हम सब कुछ सह लेंगे। हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। उसने तो जो करना था वो तो हो गया ना, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। बेटा आओ ना, मिल लो उससे, मिल तो लो। अरे शेबी, चंदा, शेबी चला गया। अपने बच्चे को इस दुख और अजियत में देख के तकलीफ तो मुझे इतनी हुई है कि जी चाह रहा है कि तुम्हारा गला दबा दूं। इतनी आसानी से तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी। तुम तड़पोगी चंदा, मैं तुम्हें पल पल तड़पता देखना चाहती हूँ। ले लिया ना बदला मुझसे, ले लिया ना मेरे बेटे को तकलीफ देकर। हमारी नस्ल को तुमने तबाह कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद में। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो भी हुआ है ना, तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे और शेबी के रास्ते अब अलग अलग हैं? मेरी मानो तो अब अपने लिए कोई ठिकाना खुद ही ढूंढ लो तुम, क्योंकि शेबी तो अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अगर अब तुम पलट कर घर आए तो अरे हाँ, अस्पताल के बिल की फिक्र मत करना तुम, वो मैं जाते हुए दे दूंगी। और ये कुछ पैसे हैं मेरे शेबी का सदका है। छूट गई जान, मेरा मतलब जो होना था हो गया। करने भी नहीं ठहरना चाहिए था इतनी देर से अभी के साथ। हाँ बोल रहा हूं तो क्यों का क्या मतलब? सेबी आ गया। सेबी, सेबी बेटा, सेबी बेटा, सेबी, सेबी, सेबी मेरी बात तो सुन। सेबी बेटा, मेरी
आप दोनों को खुशखबरी मुबारक। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। दिनों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश खबर ही कुछ आप भी सुनेंगी ना तो नाच के झूम उठेंगी। आप दादा दादी बनने वाले। आई एम सॉरी, हम बच्चे को तो नहीं बचा सके, लेकिन उनकी मदर की हालत खतरे से बाहर है। आप प्लीज सब्र करें। घर में तमाशा लगाया हुआ था, सीढ़ियों में चढ़ना उतरना, भागना, चीखना चिल्लाना, और आखिर में दवाइयां खानी भी छोड़ दी थी। और नतीजा निकला तो क्या? बदला लेने के लिए इतनी बड़ी हरकत कर दी उसने जिद में अपनी बात मनवाने के लिए। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा चंदा, नहीं करूंगा तुम्हें माफ। नफरत हो गई मुझे तुमसे, नफरत हो गई, नफरत हो गई। आ रहा हूँ दानिश, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए हो? आपसे मिलने आए। अब तक नाराज हैं आप? नाराज? मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है तुझे? आपकी नाराजगी से फर्क ना पड़ता तो आपको मनाने ना आता, और आपको आज मानना पड़ेगा, वरना वरना क्या? हाँ? वरना क्या कर लेगा तू? बोल। वरना मैं और इरम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप मानेंगे नहीं। अच्छा ऐसा? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहो, तुमसे माफी चाहता हूँ बेटा, इसकी बेवकूफी की वजह से कल मैंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चाचू, आप हमारे बड़े हैं, आपकी नाराजगी जायज थी। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत ही होनहार और समझदार बच्ची है। जीती रहो। आओ अंदर आओ। वैसे तो हर काम मुझे बता के करता है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। और ये निकाह तूने मेरी मदद से कर। ताईजान, मैं आपसे एक बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। पता नहीं मुझे आपसे ये बात इस वक्त करनी चाहिए या नहीं, लेकिन सितारा की फिक्र आप मुझ पे छोड़ दें। आज से वो मेरी अमानत है आपके पास। आप जानती हैं ना, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया ताईजान? आप जानती हैं मैं इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे कर पाया? क्योंकि आप ही ने जो कहा था कि ताईजान ने कहा था कि सितारा को मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिल पाएगा। ये लड़कियां तुमसे संभाली नहीं गई? तुम्हें पता ना चला कि वो क्या कर रही है? कौन सा सिया कौन सा सफेद? एक लड़की चेहरे पे काला पोत चुकी है, दूसरी भी पोतने जा रही है।
शेबी के रास्ते अब अलग अलग। मेरी मानो तो अब अपने लिए कोई ठिकाना खुद ही ढूंढ लो तुम, क्योंकि शेबी तो अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अगर अब तुम पलट कर घर आए तो एक्सक्यूज मी मैम, जी आप लोग जल्दी से रूम खाली कर दें, हमें दूसरे पेशेंट को शिफ्ट करना है। जी ठीक है। थैंक यू। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बदोश, कदू से घर मिला, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। हर किसी के अपने फैसले होते हैं, मुझे तो फैसले करके सुना दिया। सितारा क्या कह रही हो? जरा ऊंचा बोलो। दुबई जाने का फैसला आज तो नहीं किया होगा, काफी दिनों से प्लानिंग चल रही होगी, है ना? हाँ, मैं तुम्हें बताने वाला था। बस रहने दो, जिस तरह से पहले दिन नहीं बताया था आज भी मत बताते। चले जाते दुबई, कहीं ना कहीं से मुझे खबर मिल ही जाती कि जनाब दुबई पहुंच गए हैं। तुम्हें गुस्सा किस बात पे? मेरे दुबई जाने पे या तुम्हें पहले ना बताने पे? दोनों पर। सितारा, मेरी बात समझो, मुझे जाना होगा। मुझे लगा था तुम्हें एहसास हो गया होगा, तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। चाचू, आपसे एक मशवरा करना था। मशवरा? सब खैरियत है ना बाबर? वो दरअसल चाचू, मैंने नौकरी छोड़ दी है। हाँ? नौकरी छोड़ दी? जी। क्यों? हालात ऐसे हो गए थे कि छोड़नी पड़ी। हैरत है यार, नौकरी छोड़ दी। खैर, अब क्या सोचा है, क्या करना है? अब सोच रहा था चाचू कारोबार, अपना काम शुरू करूं, लेकिन क्या? चाचू, आपको तो पता है काम कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो इसलिए अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो। देख बाबर, तू रेगिस्तान में पानी की तलाश में है, हाँ? बेटा क्यों शर्मिंदा कर रहा है अपने चाचे को, वो भी बाबू के सामने? उससे ज्यादा मेरे हालात के बारे में कौन जानता है? मैं तो चाचू, लेकिन अगर किसी से उधार ले लें तो? देख बाबर, बेटा काम मुश्किल है, लेकिन मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं सच्ची नीयत से पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। जी चाचू।
मेरा ख्याल दानिश आया, मैं देख के आता हूँ। चंदा, चाचू, चंदा, चाचू, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही हो? चाचू, चाचू सब खत्म हो गया। आहिस्ता बोलो। अंदर बाबर बैठा है, अगर उसने सुन लिया ना तो क़यामत बर्पा कर देगा तुम्हारे। मेरे बच्चे को मार दिया उन लोगों ने। क्या कह रही हो? चाचू सब खत्म हो गया। खामोश। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। बाबा, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो। मुझे नहीं लगता कि आपके चाचू पैसों का इंतजाम कर पाएंगे। ठीक कह रही हो। मैं तो खुद पछता रहा हूँ कि मैंने भला वजह उनके सामने बात करके उन्हें परेशान कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ से तो उम्मीद खत्म हो गई है। कुछ और ही इंतजाम करना होगा। चंदा, ये सब कुछ सुनने के बाद तो मुझे उनसे ज्यादा तुम पे गुस्सा आ रहा है। तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और तुम चुपचाप सहती रही। तो फिर क्या करती चाचू? बेटा, लड़ती। ईंट का जवाब ईंट से देती, लेकिन अपना घर कभी मत छोड़ती। देख बेटा, जिस किस्म का खेल शेबी के माँ बाप तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल उसी किस्म का खेल तुम उनके साथ खेलो, लेकिन उस घर में रहकर शेबी के सामने उसके माँ बाप की असलियत लेके आओ। चाचू अभी बेटा ना, इतनी आसानी से अपनी सास को जीतने का मौका मत दो। शायद क्या, यकीनन वो इससे बहुत खुश हो रहे होंगे, पीठ पीछे तुम पे हंस रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे। लेकिन बेटा, तूने अपना घर उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक तुम उनसे अपनी एक एक तकलीफ का हिसाब ना ले लो। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है चाचू। खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए। आपकी मदद की जरूरत है। देख बेटा, चंदा, चाचू यार, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा खून खौल रहा है। बाबा, वो बेचारी ये बेचारी है और हम तो आप क्या कर रहे हैं चाचू? आप इसको सहारा दे रहे हैं। बाबर, मैं इसे सहारा नहीं दे रहा, वो जा रही है बस। नहीं चाचू, मैं नहीं जा रही। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद मैं करता हूँ ना तुम्हारी। जान ले लेता हूँ, सबकी मदद हो जाएगी। बाबर, खुद को संभाल। तेरी बीवी अंदर बैठी है, हमारी इज्जत का तमाशा मत बना। आप इससे कहीं निकले यहाँ से। जा रही वो, सब्र कर। चल बेटा। चाचू, मैं कहाँ जाऊंगी? इस वक्त तेरा जाना बहुत जरूरी है, पागल हो चुका है वो। बेटा आप चलो यहाँ से जाओ। चाचू नहीं चाचू, थोड़ी देर के लिए रुकते रहे यहाँ पे। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने, जो चाहिए माँ। मुझे अपना घर ले चलो। मैंने अपने बाबा से एक वादा किया कि इस घर में आने के बाद तुम अपने अम्मी अबू के घर नहीं जा सकती। मुझे अब्बू के पास जाना है, चेहरा देखना है उनका, आखिरी बार माफी मांगनी है उनसे। तुम कहीं नहीं जाओगी। किचन अब तुम संभालोगी। मुझसे नहीं होगा ये काम, ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएंगी मुझसे। अगर मामा कुछ कह रही हैं तो उनकी बात सुनो, ये मैका नहीं है तुम्हारा। एक तकदीर है। तुम मुझसे जबान लड़ोगी? मत भूलो चंदा, वो माँ है मेरी, तुम्हें उनसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं बनता। आई एम सॉरी, आपके बच्चे को नहीं हम बचा सके।
जा रहे हैं? नाराज हो? मैं क्यों नाराज हूँ? मैंने अचानक दूर जाने का फैसला जो कर लिया, शायद इसलिए। शायद। सितारा, मेरा इस तरह किसी और मुल्क जाके काम करने का सिर्फ एक ही मकसद है। मैंने आपको रोका नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। मैं तुम्हें इस तरह नाराज छोड़ के नहीं जा सकता। हमें किसी के लिए भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। सितारा, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद क्यों ना हूँ? अगर मेरी इतनी फिक्र होती ना, तो मुझसे दूर जाने का ये फैसला ना करते। ऐसा मत कहो सितारा, समझने की कोशिश मुझे कोई बात नहीं समझी। आपकी जिंदगी है, आपका फैसला है, आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। मत करो सितारा, मेरा साथ दो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम दानिश। आप लोग आ गए? जी, मैं और बाबर आपके ही घर से आ रहे हैं। वो बाबर भाई कहाँ है? वो बाहर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं बाबर भाई से बाहर ही मिल लूंगा। वापस। अल्लाह हाफिज। बस बेटा, तुम्हें क्या लगता दुख सिर्फ तुम्हें, हमें नहीं है? इसको देखा नहीं जो इस दुनिया में नहीं आया था, उसका भी इतना दुख है। सही कहते हैं बड़े बूढ़े के सूद असल से प्यारा होता है। आज समझ में आई ये बात। बस करते शेदी, और हैसियत मत दे अपने आप को बेटा। क्या करूं मामा, क्या करूं मैं? किसी तरह भी सुकून नहीं मिल रहा। समझो कि बस मुकद्दर में यही लिखा था। तकदीर में ये नहीं लिखा था। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। तुम यहाँ क्यों आई भैया? घर है मेरा। चले जाओ हमसे। क्या किया है मैंने? इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे वजूद से नफरत है मुझे। किया क्या है मैंने? मेरे बच्चे की कातिल हूं। और दिल चाहता है कि तुम्हारा गला दबा के मार दो। मार दो ना। रुक क्यों गए? जान से मार दो मुझे। तो मार दूंगा मैं, मार दूंगा तुम्हें। कातिल मैं नहीं, ये दोनों कातिल हैं। इन्होंने मारा है हमारे बच्चे को। अब तो खुश होंगे ना आप दोनों? आप दोनों की तो चाल कामयाब हो गई। आपने अपने बेटे के दिल में इतना जहर घोल दिया है मेरे लिए कि ये मुझे मारने पर तुला हुआ। वो इंसान जो मेरे लिए जान देता था आज मेरी ही जान के दर पर है।
शाह मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों कातिल है हमारे बच्चे की, इन्होंने मारा है हमारे बच्चे को। कैसी औरत हो तुम यार, शर्म नहीं आती तुम? मेरे माँ बाप पे इल्जाम लगा रही हो, जिन लोगों ने इस घर में तुम्हें रखा तुम्हें इज्जत दी। धोखा था, फरेब था वो सब। जो दिखते हैं ना तुम्हारे सामने, ये मेरे सामने बिल्कुल भी वैसे नहीं है। जो ये चाहते थे वो सब कुछ कर लिया इन्होंने। तुम पागल हो गई हो। अच्छा होता उधर हॉस्पिटल नहीं तलाक दे दी होती तुम। क्यों करोगे तुम ऐसा, क्यों तलाक दोगे मुझको? क्या किया है मैंने? तो अब सुन लो, मैं शहाब हुसैन अपने पूरे होशो हवास में शायद नहीं,